नमस्कार सभी को। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आप अपनी लाइफ में अगर मैथ सीखना चाहते हो, गणित सीखना चाहते हो, तो उसकी शुरुआत कैसे की जाए। तो इस पे एक डिटेल में चर्चा करेंगे। काफ़ी बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको मैथ से डर लगता है, वो मैथ को स्टार्ट ही नहीं कर पाते कि भी कहाँ से शुरुआत करें कि ताकि हमें मैथ आ जाए। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। मैं सौमीर सर, डायरेक्टर ऑफ एडवांस लर्निंग एकेडमी, आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा कि भी मैथ आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, मैथ की शुरुआत कहाँ से करनी है, ताकि मैथ आपको इजी लगे, आसान लगे। तो बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना, एक शब्द पे गौर करना। मैथ की शुरुआत सबसे पहले आपको नंबर से करनी है, यानी आपको नंबर लिखने आने चाहिए, नंबर पढ़ने आने चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि आपको 7,05,320 लिखना आना चाहिए, या इंग्लिश में बात करें 2,35,04,37 आपको लिखना आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए। दोनों चीजें आपको सबसे पहले सीखनी है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा, जो बच्चे मैथ को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं उनको सबसे पहले नंबर सीखने पड़ेंगे, नंबर को लिखना सीखना पड़ेगा, नंबर को पढ़ना आना चाहिए उनको। ये दोनों काम आपको अच्छे से करने हैं। और ये आप कहाँ से सीख पाएंगे? आप इंटरनेट से आराम से सीख पाते हो, बहुत ज्यादा वीडियो इस पे और हमारे भी चैनल पे आपको मिल जाएगी बहुत ज्यादा इसकी वीडियो। दूसरी बात, अगर आपको मटेरियल लेना है भी कहाँ आपके इसके जो क्वेश्चन कहाँ मिलने वाला है, तो 4th-5th क्लास की बुक में टॉपिक है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। नंबर लिखने की एक पद्धति है, वो दोनों आप वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो पहला तो हमने चर्चा की कि भी आप लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको नंबर को लिखना और पढ़ना आना चाहिए। और ये जो सामग्री आपको कहाँ से मिलेगी, कहाँ से आपको ये मटेरियल मिलेगा, मैंने बताया 4th और 5th क्लास की बुक में टॉपिक है नंबर सिस्टम का। वहां पर दो प्रकार से आपको नंबर लिखने सीखने को मिलेंगे। एक इंडियन सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, जैसे लाख, करोड़, हजार ही होता है, और इंटरनेशनल में होता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन होता है। वो दोनों मटेरियल आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने नंबर को सीख लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है, जो दूसरा स्टेप मैं आपको बता रहा हूं कि भी आपने अगर नंबर लिखने सीख लिए तो आप अगला स्टेप क्या करें जिससे आपको मैथ सीखने में आसानी हो। उसके बाद साथियों आपको क्या करना है, उसके बाद आपको थोड़ी ज्यादा नहीं 10 तक, मैं मानता हूं 10 तक टेबल पे ध्यान देना चाहिए, यानी पहाड़े आपको 10 तक आ जाने चाहिए। ज्यादा नहीं, मैं 20-25 की बात नहीं, 10 तक पहाड़े काफी है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना चाहती हो, जैसे आपने पहाड़े भी सीख ली 10 तक और नंबर लिखने आगे, उससे नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से शुरू होता है। आपको भिन्न का टॉपिक करना है, फ्रैक्शन का टॉपिक करना है। फ्रैक्शन बोले तो जो 2/5, 3/5, 3 कंप्लीट 3/5, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में बोलते हैं 3 से 2/5, उनका एक पूरा टॉपिक है भिन्न का, फ्रैक्शन का, वो आपको बिल्कुल गहराई से सीखना है, ठीक है। वो अभी आपको 5th क्लास की मैथ की बुक में मिल जाएगा। टॉपिक का नाम रहेगा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ठीक है। इसमें 4-5 चीजें आती हैं। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक तो सबसे पहले भिन्नों की गुना, भिन्नों का भाग और भिन्नों का जोड़ घटा, ठीक है। यानी इसमें 4 चीज सीखनी है, ऐड ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन और डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। ये चारों चीज बड़े अच्छे से आपको आ जानी चाहिए। अब मैं सबसे इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है भिन्नों की गुना, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, यानी जो काटने वाले पर्सन होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्या वो इंपॉर्टेंट है। तो वो काटने वाले जैसे 2/5 गुना में 3/8, इनको क्रॉस काटना, टेढ़ा मेढ़ा काटना, ये आपको सबसे अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि मैथ में, कंपटीशन के मैथ में, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा रोल है बच्चों मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन का, यानी भिन्नों का जो काटना है वो आपको अच्छे से आ गया तो मैथ आपको अच्छे से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन बच्चों का मैथ कमजोर है, ये मानते हैं कि मेरा मैथ कमजोर है, तो उनको सबसे पहले एक चीज अपनी अच्छी कर लेनी चाहिए। वो क्या बताया मैंने, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की गुना। क्या करनी चाहिए, भिन्नों की गुना को आपको बड़ा अच्छे से सीख लेना चाहिए। इसमें आपको भाग भी करने मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूं सबसे पहले आपको जो भिन्नों की गुणा है वो बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, यानी काटने पीटने वाले पर्सन वो अच्छे से आपको आना चाहिए। तो अभी दोस्तों आपने क्या सीख लिया, फ्रैक्शन भी सीख लिया, भिन्न भी सीख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको मैथ और भी आसान लगने लग जाए।
अब तक आपको अगर ये फ्रैक्शन का टॉपिक आपने अच्छे सीख लिया तो मैथ में आपका इंटरेस्ट बढ़ चुका होगा। ठीक है साथियों, अब आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब फ्रैक्शन के बाद आपको क्या करना है, फ्रैक्शन के बाद आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। किसकी? फ्रैक्शन की। जो भी आपने सीखा एक बार चेक तो कर लो कि आपको आ गया नहीं आ गया। तो उस प्रैक्टिस में, उस रिवीजन में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि हाँ भैया मेरे को ये चीजें आने लगी। ठीक है साथियों, अब उसके बाद आपको मैं बताता हूं, उसके बाद आपको जनरल जो मैथ की बातें हैं उनको मेंटली सोल्व करना है। मेंटली सोल्व के मतलब क्या आता है कि आपको बगल कॉपी पेन के सोचना है मैथमेटिकल चीजों पे, ताकि आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव हो जाए मैथ की लाइन में। जैसे कि भी 1 किलो चीनी 40 की आती है तो आधी किलो कितने की आएगी, पाइया कितने की आएगी, 100 ग्राम कितने आएगी। इन चीजों पे आपको मैथमेटिकली मेंटली प्रैक्टिस करनी है, दिमाग से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके सोचने की क्षमता क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए। भाई 20 कॉपी 80 रुपए की आती है तो एक कॉपी कितनी की आएगी, ये जनरली आपको मेंटली प्रैक्टिस करना है, कॉपी पेन से नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे और बहुत सारी चीजें हैं कि भी 5 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। यानी यूनिटरी मेथड की बात कर रहा हूं, एक एक नियम की बात कर रहा हूं, इस पे आपको अच्छी होल्डिंग बनानी है। और ये कोई कॉपी पेन से नहीं बनानी, आपको मेंटली प्रैक्टिस करनी है, दिमाग से प्रैक्टिस करनी है और दिमाग से इनके आंसर आपको देने हैं। फॉर एग्जांपल बात करता हूं कि भाई 20 कॉपी आती है 100 रुपए की तो 10 कॉपी कितने की आएंगे। इस प्रकार एक क्वेश्चन आपको, यानी ये टॉपिक मिलेगा आपको वहां पर यूनिटरी मेथड, एक एक नियम का टॉपिक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में यूनिटरी मेथड का बहुत ज्यादा क्या है, रोल है। कुछ चीजें आप देख के भी बता सकते हो अगर आपका यूनिटरी मेथड अच्छे से कंप्लीट टॉपिक है। क्लियर है? अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक टॉपिक और बचता है, वो आपको करना परसेंटेज। जिस बच्चे की परसेंटेज पे, प्रतिशत पे अच्छी होल्डिंग है वो बच्चा लाइफ में कभी मैथ में मार नहीं खाएगा। मैं बात कर रहा हूं कंपटीशन वाले मैथ की, उसमें लगभग 60% टॉपिक ऐसे हैं जो आप परसेंट से सोल्व कर सकते हो। तो साथियों प्रतिशत का टॉपिक आपको सबसे अच्छे से मतलब एक अच्छे तरीके से करना है। और ये आपको स्टार्टिंग कहां से करना है, ये भी 5th क्लास की बुक में या नवोदय विद्यालय की बुक में आपको मिल जाएगा। वहां पर इसके छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे 500 का 20% कितना होता है, 400 का 40% कितना होता है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आएंगे, वो छोटे छोटे क्वेश्चन करके आप बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने लग जाएंगे। डायरेक्ट आप किसी बड़े टॉपिक में मत घुसना, पहले मैंने बताया 4th 5th क्लास के लेवल से आपको शुरुआत करनी है, ताकि आपको डर न लगे। अगर आप एकदम बड़े कोई एसएससी सीजीएल वाले बुक में घुस गए तो हार्ड लेवल के मिलेंगे। तो बच्चे गलती यही करते हैं, जब भी मैथ सीखने की कोशिश करते हैं या शुरुआत करते हैं तो कोई एसएससी सीजीएल सीपीओ या बड़ी गवर्नमेंट जॉब की बुक उठा लेते हैं और उनसे क्या बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और देख के कॉपी बंद, ये तो मेरे को नहीं आता भाई। तो यानी इसकी जो शुरुआत है वही खत्म हो जाती है। तो साथियों ये गलती आप मत करना। आपको अगर मैथ की शुरुआत करनी है तो छोटी क्लास की किताबों से करें आप, क्योंकि वहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है साथियों, तो आपको जो मैंने बताया परसेंट पे अच्छी होल्डिंग बना लेनी है। और नॉर्मल आपको एरिया पैरामीटर जो साधारण जो क्षेत्रफल है आपको उसकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो जानी चाहिए। ये जैसे आपके टॉपिक हो जाएंगे, थोड़ा कुछ आप उसके बाद डेसिमल पे जा सकते हो, दशमलव का ज्ञान आपको होना चाहिए। दशमलव क्या होता है कि जैसे 2.5 तो उसको पॉइंट को हटाना और लगाना, ये आपको आना चाहिए। ठीक है साथियों, तो एक बार आप इतना सीखो और फिर मैथ के किसी टॉपिक पे जाके देखो, मैथ आपको आसान लगने लग जाएगा। तो अब साथियों आपको क्या करना है, शुरुआत करनी है, कहां से करनी है, छोटी क्लास की बुक से करनी है। कौन सी क्लास की बुक से करनी है, 4th और 5वीं 4th और 5th क्लास की बुकों से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन का लेवल इजीएस्ट तरीके से होता है, आसान क्वेश्चन होते हैं, उनको करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लोगे और कॉन्फिडेंस ही आपको मैथ सिखाएगा साथियों, और कोई कुछ नहीं सिखा सकता। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं मैथ सीख सकता हूं, मेरे को आने लगा, तो ही आप मैथ सीख पाओगे। आपको कोई भी मैथ नहीं सिखा सकता अगर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है साथियों, तो अगर आपको मेरी जो बातें अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। और जितने भी बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा मैथ कमजोर है, एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। ये जो बातें मैंने बताई, ये करने के बाद आपको मैथ बड़ा आसानी से आने लग जाएगा। और लास्ट में ये कहूँगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।